When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. सो वेलकम बैक गाइज अगेन। अभी जो आपने जो कार में जो RGB एम्बियंट लाइट या जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक लाइट टाटा टिगोर में मैंने लगाई है, और ये मैंने खुद लगाई है। कैसे लगाई है, और इसमें वारंटी वॉइड नहीं हुई है। 12 वोल्ट का जो चार्जिंग पॉइंट आता है कार में, उसके साथ ही ये फिट हो जाती है आपको, और इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। तो मैंने खुद ये घर पे अमेजोन से परचेस करके घर में खुद ही से इसको इंस्टॉल कर लिया है। बहुत ही सिंपल और इजी था। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये कैसे इंस्टॉल किया और इसके क्या रिजल्ट रहे। तो जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग इस RGB लाइट की, एटमॉस्फेरिक लाइट की। इस वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ। और ये रहा एटमॉस्फेरिक लैंप, RGB लाइट्स आपके कार के अंदर के इंटीरियर को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अब जल्दी से इसको कर लेते हैं ओपन। हमें ये मिलता है रिमोट। इस रिमोट में बहुत सारे मोड्स हैं जिससे आप RGB लाइट को इंटरनली अंदर बैठे बैठे वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं जो आपको आगे मैं शो करूँगा। यह RGB लाइट, इसके पीछे लगा है 3M का टेप जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। सबसे पहले हमें ड्राइवर सीट की तरफ इसको अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पे चार्जिंग जो 12 वोल्ट का जो चार्जिंग पॉइंट है उससे इसको पावर मिलती है। तो हम यहाँ पे ड्राइवर सीट में नीचे की तरफ इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम जगह को देख लेंगे अच्छे से, और वहाँ पर प्राइमर और माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है उससे इसको क्लीन कर लेंगे। सरफेस क्लीन होने से क्या होगा कि ये स्टिक रहेगा अच्छे से और निकलेगा नहीं। तो इसको हमें जो सेंट्रल यूनिट होती है कार की, उसके अंदर से वायरिंग इसकी जाएगी, जिससे ये वायरिंग कहीं भी आपको शो नहीं होगी। तो हम इसका जो लॉक है उसको वहाँ से खोल लेंगे। AC वेंट के जस्ट ऊपर लगा हुआ है आपके फुट पे। मेरी गाड़ी है टाटा टिगोर, जैसे ये आप सबको पता ही है। लॉक खोलने के बाद हम इसको खोल लेंगे, और जब ये लॉक आपका खुल जाएगा तो इसको रख देंगे साइड में। और जो ड्राइविंग सीट की तरफ जो रिमोट आएगा, इसका जो सेंसर है, ये उसका सेंसर है और ये उसकी केबल है। तो ड्राइविंग साइड के 2 RGB लाइट्स आपको निकाल लेने, जो फ्रंट में लगेंगी, एक ड्राइवर सीट की तरफ और एक लेफ्ट साइड की तरफ। सबसे पहले हमें ड्राइवर सीट वाले को इंस्टॉल करना है, यानी कि स्टिक करना है, ताकि इसका जो सर है वो ड्राइवर सीट की तरफ ही रहे। ड्राइवर सीट के सामने वाली RGB लाइट ढंग से चिपक जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड की तरफ RGB लाइट जो को ड्राइवर रहता है उसके सामने जो स्टिक होगी, वहाँ पर आपको उसके लिए यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो दूसरी तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी। जैसे ही वो उस तरफ से निकले तो आपको वहाँ से अगेन इसको रिमूव कर लेना है, ये लॉक को रिमूव करके। और जैसे ही आप AC वेंट का जो कवर है उसको निकाल देंगे, उसके बाद आपको वहाँ से ना लेकर के इसको साइड से ऐसे बाहर निकालते हुए, केबल्स को संभालते हुए इसको ऊपर की तरफ लाना है। और ऊपर की तरफ लाने के बाद आप इसका 3M टेप हटाने से पहले आप ज़रूर इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ और प्राइमर से साफ़ कर लें। अगेन हर जगह चिपकाने से पहले आपको उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि डस्ट रहेगा तो ये वापस से निकल भी सकती है। तो इसको साफ़ करके आप 3M टेप से इसको चिपका लेंगे।
ये मैं लगा रहा हूँ। प्राइमर है ये, इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको आपको स्क्रब कर लेना है। स्क्रब माइक्रोफाइबर क्लॉथ से करेंगे तो डस्ट पूरा का पूरा निकल जाएगा। अब इसके 3M टिप को हटाकर जगह को पूरी तरह से साफ़ करने के बाद, अच्छे से देख लेने के बाद, अलाइन करने के बाद आपको इसको अप्लाई करके चिपका देना है। लाइट एकदम सही पड़े, इसलिए आप ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ से बार बार इसको रीफिक्स करने की ज़रूरत पड़े। इसलिए एक ही बार में सही चिपक जाए तो बहुत अच्छा है। बस हो गया। अब अगेन हम ड्राइवर सीट की तरफ जाएंगे और पीछे वाली की तरफ, यानी कि बैक सीट के लिए, लेफ़्ट बैक सीट के लिए हम यहाँ से RGB केबल अगेन ट्रांसफ़र करेंगे और इसको वैसे ही सेम तरीके से निकाल लेंगे जैसे कि हमने यहाँ चिपकाया था। और इस वाली जो RGB केबल को है, ये जो है बैक सीट में लगेगी, तो इसे हमें यहाँ से निकाल के इसी सेंट्रल यूनिट के नीचे से केबल्स को छुपाते हुए इसको ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट के नीचे लगा देंगे। को ड्राइवर सीट के नीचे हम इसे लगाने वाले हैं। तो इसकी केबल काफ़ी लंबी रहती है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि जो केबल लंबी है वो जाएगी पीछे की तरफ और जो केबल्स छोटी हैं वो रहेंगी सामने की तरफ, यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर की तरफ। तो इस केबल को मैं निकाल लूँगा और इसको हमें इस कैबिनेट के नीचे से हाइड करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है। ये सेंट्रल यूनिट कैबिनेट है, इसके नीचे हमें पीछे की तरफ जाना है। हम इसको इसके नीचे हाइड कर देंगे जिससे कि ये केबल्स, कोई भी केबल बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। इवन गाड़ी को आप क्लीन भी करेंगे तो भी ये नहीं दिखने वाली है। तो इसको हल्का सा स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप उठाकर लूज़ करके केबल्स को अंदर लगा सकते हैं और पीछे की तरफ जाके आप इसको अच्छे से और इसके अंदर नीचे हाइड कर सकते हैं। हाइड कर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सीट के नीचे स्टिक कर देना है, बिल्कुल वैसे ही। और सीट को आगे पीछे करके देख लेना है ताकि ये केबल्स जो है टूटे ना या फिर कटे ना कहीं से। सेम अगेन हम ड्राइवर सीट के पीछे भी कर देंगे वही, और यहाँ पर हमें इसको अप्लाई कर देना, स्टिक कर देना है RGB को। तो यहाँ पर ये स्टिक हो जाएगी और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो आपको फ्रंट रिसीवर जो जहाँ हमें पहले जो कैबिनेट को निकाला था वहाँ पे इसको लगा देना है। और ये 12 वोल्ट के सॉकेट से पावर लेगी, तो कोई भी वायर कटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गाड़ी की कोई वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। उसके बाद हमें कर देना है इस कैबिनेट को फिक्स। और इस RGB लाइट्स में केवल यही एक जो वायर है जो विजिबल रहेगी जिससे इसको पावर मिलेगा, वो भी ड्राइवर सीट के ड्राइवर के लेफ़्ट लेग के पास रहती है, तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी। और इस केबल को आप 12 वोल्ट के सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बटन है, इसका डेडिकेटेड बटन दिया है जिससे आप इसको यहीं से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग। अब चेकआउट कर लेते हैं इसके रिमोट को। रिमोट बहुत ही कूल है और बहुत लाइट वेट है, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं कार में, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के लिए भी फ्रंट में 2 ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पे इस सेंसर से आप इसको रिमोट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस या कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर ऑप्शन है यहाँ पे, अपने मूड के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, पार्टी के अकॉर्डिंग आप अपना कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑफ और ऑन का बटन था और उसके बगल में वाइट का बटन, ये ग्रीन लाइट, ये ब्लू लाइट, ये ग्रीन लाइट,
और ये रेड लाइट और ये ऑरेंज लाइट, ये ब्लू अगेन, डार्क ब्लू, सियान, पर्पल, बहुत सारी कलर्स हैं। और 8 मोड है, जिसमें ये मोड है, ये म्यूज़िक वन में आप कोई भी साउंड ऐसा टैप करते हैं या फिर आपकी स्पीकर्स में कोई म्यूज़िक प्ले होता है तो उसके बजने के वक्त ये साउंड एडजस्ट होता है। और ये बहुत ही एक्यूरेट है। जैसे आप साइलेंट गाड़ी खड़ी रहती है तो ये ब्लिंक नहीं होता है बिल्कुल भी, और कोई साउंड करता है तो ये ब्लिंक होता है। तो ये बहुत ही एक्यूरेट भी है और म्यूज़िक की बीट पे ये लाइट ब्लिंक होते हैं। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है। अगर आप कार में म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो ये उसके मूड के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसमें नीचे फेड मोड भी है, ब्लिंक मोड है, बहुत सारे मोड है। और एक फेड मोड है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें एक बार प्रेस करने पर ये ऑटो फेड होता है। इसमें मौजूद जितने भी सारे कलर्स हैं उसमें ये धीरे धीरे फेड इन फेड आउट होते हुए कलर चेंज करता है। तो ये मेरा फेवरेट है। और इस प्रोडक्ट को मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था गाइस, और ये प्रोडक्ट मैंने समथिंग 450 रुपीज़ के आसपास में ख़रीदा था। आप भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर इसे चेकआउट करना। और मैंने इसको बताया इंस्टॉल करना बहुत इजी है और मैंने इसे घर पे ही इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।